हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज दोस्तों हम भाई 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, है ना, वो क्या था? आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। अब मोशन स्पीड पकड़ेगा दोस्तों, अब मोशन स्पीड पकड़ेगा। अब हम आएंगे नए कॉन्सेप्ट में, लॉज ऑफ द मोशन। पहला इंट्रोडक्शन है, पार्ट वन है, नॉर्मल टॉपिक है दोस्तों। पहले हम जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में क्या पढ़े थे उसकी बात करते हैं। चैप्टर 3 और 4 में क्या पढ़े थे हम? तो सर नॉर्मली चैप्टर 3 में है ना, हम पढ़े थे पोजीशन, स्पीड या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। क्या बोला था हमने उस टाइम? एक्स को देख के ऐसा बोलते थे, हाँ ये पार्टिकल है ना 5 मीटर पे खड़ा हुआ है, देखो तो जरा। हमने उसका पोजीशन बता दिया। ये देख तो 20 की स्पीड से दौड़ रहा है भाई, हमने उसका स्पीड बता दिया। यार ये पार्टिकल तो देख 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके पास। तो ऐसे हम बातें करते थे दोस्तों, है ना। तो वो मोशन की बातें होती थी। यस, वी डिस्कस अबाउट द मोशन, बट वो पार्टिकल क्यों 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, क्यों उसका एक्सेलरेशन इतना है, वो हम क्यों है उसकी बात हम नहीं करते थे दोस्तों, खाली बस मोशन में है। सो हमने देखा चैप्टर 3 और 4 में दोस्तों मोशन का डिस्कशन विथ नो कॉजेज, या तो किसी रीजन के बिना बस मोशन का डिस्कशन करते थे। तो उसी को हमने दोस्तों काइनेमैटिक्स नेम दे दिया था, काइनेमैटिक्स, है ना। ओके, अब दोस्तों हम चैप्टर 5 में, आगे 6 में हम कुछ बातें करने वाले हैं जिसमें मोशन पार्टिकल का हो रहा है। मोशन पार्टिकल का हो रहा है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है। ये मूव हुआ, क्यों हुआ? गिर गया, गिरने दो। क्यों हुआ? पार्टिकल मोशन में क्यों आया, उसका मोशन स्टार्ट कैसे हो गया? तो वो बातें दोस्तों हम, जो रीज़न है क्यों, वो हम चैप्टर 5 में खोजेंगे। तो मोशन का डिस्कशन विथ कॉजेज, उसी को बोलते हैं दोस्तों डायनेमिक्स। जुम 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 जुम, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या हो जाता है? मैकेनिक्स, है ना। तो देखो मिनिमम 4 चैप्टर तो आप पढ़ रहे हो, चैप्टर 3, 4, 5 और 6, इतने मिनिमम गिन के चल। फोर्स के बारे में बात करो तो आगे भी है बहुत सारे, ये बेसिक बात कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिक्स के चैप्टर्स आगे तेरे डन है, डन है, चला जाए। तो चैप्टर 5 में हम डिस्कशन करेंगे डायनेमिक्स का, ठीक है, डायनेमिक्स का। तो व्हाट इज डायनेमिक्स? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट दी, और वी डिस्कस अबाउट द मोशन विथ कॉजेज। क्यों हुआ मोशन? विथ रीजन, विथ रीजन, नो इश्यू। डन है, डन है, डन है, डन है, चला जा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें करेंगे हम, छोटी छोटी नॉर्मल बातें करेंगे और जल्द से हो जाएंगे हमारे। चला जा। एक पार्टिकल है, एक बॉल है, समझ ले, एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है ऐसे ही। A ball is stationary here right now. Ball is at rest. रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आया, छोटा बॉल होगा वो बॉलिंग डालने वाला, छोटा बॉल होगा तो मैं हाथ से ऐसे कर दूंगा उसको। फुटबॉल होगा तो लात मारना पड़ेगा। मतलब ये रेस्ट पे है, मैंने आके उसको हाथ मारा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? गरबा तो खेलेगा नहीं, भले नवरात्रि आ गई हो तो क्या हुआ? पार्टिकल मोशन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या हुआ ऐसा कि पार्टिकल मोशन में आ गया? बता तो भैया, ऐसा तो क्या हुआ पार्टिकल मोशन में आ गया? ऐसा तो क्या हुआ पार्टिकल मोशन में आ गया? सर आपने झापड़ मारा ना खींच के, जुपाक, है ना। झापड़ मारा मतलब कि सर आपने उस बॉल पे या इस डस्टर पे फोर्स लगाया। तो यस, नया क्वांटिटी निकल के बाहर आया है, फोर्स, ठीक है। तो मैंने बॉल को झापड़ मारा या लात मारा, मैंने क्या एक्चुअली में क्या अप्लाई किया? उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो पार्टिकल रेस्ट में था, मोशन में आ गया और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है।
ओके, मान लो मैंने उसको आगे ऐसे हाथ से पकड़ लिया, ऐसे लपक लिया ऐसे, ठीक है ना, तो वो भी मैंने उस पर फोर्स लगा के लपक लिया, तो दोस्तों आगे जाके बॉल स्टॉप हो गया। बॉल स्टॉप होने के बहुत सारे रीज़न हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, ये वो सब आगे आएगा। अभी चैप्टर पूरा बाकी है दोस्तों, पहला ही पार्ट है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत सारे फोर्सेस की बात नहीं करूँगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, इनफाइनाइट टाइप ऑफ फोर्स। हाँ, जितने फोर्स गिनो ना उतने कम है दोस्तों। सो मैं किसी और फोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, खाली फोर्स वर्ड पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये बॉल यहाँ पे स्टॉप हो गया, वापस बॉल रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे मैंने रोक दिया, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए दोस्तों आप, तो पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आ जाए, एन ऑब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में आ जाए, एंड द मूविंग पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी, या तो रेस्ट पे आ जाए या तो स्लो डाउन हो जाए। फोर्स की वजह से रेस्ट वाला पार्टिकल मोशन में आ जाए, या मोशन वाला पार्टिकल वापस रुक जाए, या उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। तो ये किसके कारण हुआ दोस्त, फोर्स के कारण। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, एन एक्सटर्नल पैरामीटर और एजेंसी, an external parameter or agency by which we can change state of an object, या तो पार्टिकल का हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट मतलब क्या, गुजरात से महाराष्ट्र जाएगा क्या, स्टेट चेंज कर देते मतलब, हाँ, उसका रेस्ट होता है तो रेस्ट से मोशन में ला देते हैं, या तो मोशन से रेस्ट या स्लो डाउन में ला देते हैं। तो ऐसे ही स्टेट चेंज करने में किसका बड़ा हाथ आया, दिस इज कॉल्ड, दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड फोर्स। बाहर से फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके पार्टिकल का स्टेट चेंज हुआ। बोलो नहीं समझ में आया, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है, चलिए, ठीक है। ये फोर्स है ना दोस्तों, आपको 4 टाइप की अलग अलग सिचुएशन में डाल सकता है। अब फोर्स से कितना काम ले सकते हो देखना दोस्तों। फोर्स क्या काम कर सकता है, पहला तो पार्टिकल को रेस्ट में ला सकता है, पार्टिकल को मोशन में ला सकता है, या पार्टिकल को स्लो डाउन कर सकता है, वही पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी लो, इतना काम कर सकता है। दूसरा दोस्तों, मैं जैसे कि साइकिल है, साइकिल का पेंडल जोर से मारूँ तो, मतलब फोर्स जोर से लगाऊँ तो स्पीड बढ़ जाएगा, और वही पेंडल धीमे लगाऊँ तो स्पीड कम हो जाएगा। तो दोस्तों फोर्स से हम स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, फोर्स से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना पड़े चलिए, ओके। रेस्ट मोशन में या तो स्लो डाउन ला सकते हैं, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत लेवल वाली बात है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दौड़ रहा है, और जैसे ही यहाँ पे आया, मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे लात मार देता हूँ, ऐसे। तो देखो, मैंने पार्टिकल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो यहाँ पे होने वाला था, ऐसे लात मार के मैंने उसको डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है फोर्स से, ठीक है दोस्तों। बाय फोर्स मैं किसी का शेप भी चेंज कर सकता हूँ। देखो ये है, बाय फोर्स मैं शेप चेंज कर रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे, कुछ भी ले ले, स्पंज हाथ में ले ले, स्पंज को ऐसे दबा, शेप चेंज हो गया उसका। तो दोस्तों बाय फोर्स यू कैन चेंज शेप ऑल्सो। तो दोस्तों फोर्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना आपका बेसिक आपकी बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है भैया ये, तो उतना बेसिक ही है ना, ठीक है। चलिए आ जाइए।
दोस्तों नाउ there are many types of force in which your syllabus cover two type of forces basically right now. पहला, two type of forces are there in your book text book. यहाँ तो बहुत सारे फोर्स हैं, दो फोर्स की बात करेंगे हम. ये टेबल पे या हाथ पे डस्टर पड़ा है, डस्टर को मोशन में लाना है, आ गया, अपनी जगह से खिसकाना है, डस्टर का पोजीशन चेंज करना है, डस्टर का स्टेट चेंज करना है. कितना बोल गया है ना. हाँ, तो उससे क्या कर रहा हूँ तो हो रहा है. सर इस हाथ को डस्टर पे मार रहा हूँ ना तो हो रहा है. बोलो, इस हाथ को डस्टर पे मार रहा हूँ तो हो रहा है. मतलब कि ये डस्टर और मेरा हाथ दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, तब जाके डस्टर खिसक रहा है. तो कांटेक्ट में आकर जो फोर्स लगता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना. यस सर. तो देखिए दोस्तों, दो पार्टिकल, टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, और दो ऑब्जेक्ट, आप लिख लेना, आपके हिसाब से बुक में दिया हुआ है ना, मैं थॉट दे देता हूँ आपको, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोचा हो जाएगा. ठीक है, चलो. दो ऑब्जेक्ट ना, मेरा हाथ और डस्टर. देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, और उसका डस्टर को धक्का लगता है, तो दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो एग्जाम्पल दे दूं बेस्ट. सर टेबल पे पड़ा हुआ डस्टर, उसको आपने हाथ से मारा, या तो टेबल पे पड़ी हुई बुक, उसको आपने हाथ से खिसका दिया, हाथ से धक्का मारा, कुछ भी. इन शॉर्ट आपको कांटेक्ट में आके आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आ जाओ, चलो. दूसरा दोस्तों, बहुत लेवल वाली बातें होने वाली अब दूसरे फोर्स में. मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, एन और एस की बात कर रहा हूँ मैं. एन एस है, जुपाक जुपाक जुपाक. हाँ, आगे तुम ड्रॉ कर लेना तुम्हारे हिसाब से. ये क्या हो रहा है सर मैग्नेट का, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है सर, हमको दिखता नहीं है. ये मैग्नेट का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. अब दोस्तों मान लो मैं यहाँ पे एक आयन नेल रखता हूँ, क्या वो आयन नेल अंदर खिसक के आएगा मैग्नेट के पास? नहीं सर, नहीं आएगा. अब वही आयन नेल को मैं यहाँ पे अंदर रख दूँ, उसके फील्ड में रख दूँ, मैग्नेट के फील्ड में रख दूँ, तो सर सीधा सीधा आयन नेल खींच के मैग्नेट के पास आ जाएगा. बोल, बहुत ईमानदारी से आएगा. आजा आई बहार, दिल है बेकरारो मेरे, ना. बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको लगा दो उसकी मैग्नेट उस खिल्ली को, उस आयन नेल को कांटेक्ट किया. क्या मैग्नेट आयन नेल के कांटेक्ट में आया, उसको अड़ा? नहीं ना. फिर भी दोस्तों फोर्स लगा और नेल खींच के इधर आ गया. वाह सर, वाह वाह वाह. ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगा. ठीक है, चला जाए. ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूं बढ़िया वाला. ये अर्थ है, दिख रहा है बच्चों को? अर्थ के ऊपर दोस्तों, जैसे कि मैं खड़ा हूं, हम अर्थ पे खड़े हैं, ये देखो, उसके ऊपर से मैं एक पेन डालता हूं तो भी अर्थ पे गिर रही है. अर्थ क्या ऊपर हो के पेन को लेने गई क्या? नहीं ना. तो भी ये देखो नीचे. मतलब कि अर्थ के सराउंडिंग में उसका खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ के सराउंडिंग में. तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कुछ बॉल है, सपोज उसको रखेंगे तो वो अर्थ के पास नीचे खींच के आएगी.
अब तू बता, अर्थ उस बॉल को छूने गया क्या, कांटेक्ट करने गया क्या? नहीं। तो किसके कारण बॉल खींच के नीचे आया? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसलिए दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, देख पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, पता है आपको कि विदाउट कॉन्टैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ, या तो लिख सकते हैं ड्यू टू, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। अब जब 12वीं में आओगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चार्जेस के बीच में ये वो सब, देयर इज अ, हाँ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, ऑन एन ऑब्जेक्ट्स, और उसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, खींच के नजदीक आ जाते हैं दोस्तों। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बना के दे दिए हैं ना। हाँ, मैग्नेट एंड आयन नेल, फिर अर्थ एंड बॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोई इश्यू नहीं है। बोलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात कर दूंगा कॉन्टैक्ट फोर्स और उनके बीच की, फील्ड फोर्स के बीच की, कॉन्टैक्ट फील्ड, हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का आप मान लो बोले कि भाई राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स, तो फील्ड फोर्स का और कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन लिखना है, इसका भी डेफिनेशन लिखना है। फिर आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट जो फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो बोल सकता हूँ दोस्तों मैन मेड है, हाँ बराबर है सर, वो कोई नेचुरल थोड़ी है। फील्ड फोर्स नेचुरल है। देखो तू ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने गया, ना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करने गया, ना तू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने गया भाई, फिर भी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इट इज़ नेचुरल। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स तो देख, मैन मेड है, प्योर हैंडमेड बिस्किट होते हैं ना, मैन मेड फोर्स है, देख तेरा। तो फिर चल, अब दोस्तों दूसरा इसका बढ़िया तगड़ा वाला लॉजिक क्या मालूम है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव एंड इट इज टोटली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या फर्क है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, बोल चल फटाफट फटाफट फटाफट। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या फर्क है? ओके चल, नॉन कंजर्वेटिव भी कंजर्व होना, कंजर्व होना मतलब कि टाइम के साथ न बदलना। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट विथ टाइम, बेस्ट लिख ले, लाइफ टाइम। बहुत सारे लॉज पढ़े तूने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस फलाना ढिंगना, बहुत सारे पढ़े दोस्तों। कंजर्व होना मतलब कि कांस्टेंट रहना टाइम के साथ। तो ऑब्वियसली ये फील्ड फोर्स है ना, टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, कोई बदलता नहीं है, बदलते नहीं है, कांस्टेंट ही रहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हमारे हिसाब से होते हैं दोस्तों नॉट कांस्टेंट विथ टाइम, है ना। जैसे कि बोल चल, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से मैं धीमे से फोर्स लगाऊं तो धीमे से डस्टर को धक्का लगेगा, जोर से फोर्स लगाऊं तो डस्टर को जोर से धक्का लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे कितना मोशन कर रहा हूँ उस हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। डन है। तो ये दोस्तों सारे आइडियाज। दूसरा, हाउ यू कैन कंट्रोल, गिव द एग्जांपल्स ऑफ द मोशन, कंट्रोल्ड मोशन। मोशन इज कंट्रोल्ड, उसके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दूं तो ऊपर बॉल फेंकना, तो देखो बॉल वापस नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर बॉल फेंकने के लिए मुझे हाथ से उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा। फिर आप बोट में बैठे हो तो आप ऐसे 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 करके बोट को आगे भी ले जाते हो, उसी से बोट को रोक भी देते हो, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मोशन इज कंट्रोल्ड के। मोशन कंट्रोल कैसे होता है, ये वो फलाना जिनका आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये मेन था, ठीक है। बोल कैसा लगा वीडियो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में दासू लेवल के एरिस्टोटल, गैलीलियो, ये वो फलाना ढिमका सब लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।